अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं टाइपिंग मास्टर का जो लेसन नंबर 4 है। ठीक है जी, लेसन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। पहले लेसन नंबर 3 में हमने आपको बताया था कि आर और यू जो है वो इसमें कैसे ऐड करनी है, इसकी हमने आपको प्रैक्टिस करवाई थी और उम्मीद है आपने ख़ुद भी प्रैक्टिस की होगी काफ़ी। 2 में हमने ई और आई ऐड किया था और लेसन नंबर 1 में जो है जो होम रो है वो हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर ASTFGHJKL और सेमीकोलन वगैरह थे। तो आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 में जो की है टी और ओ वो हम ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो अब वो आपको कह रहा है जी द पिक्चर बिलो शोज़ द पोजीशन ऑफ लेटर टी एंड ओ ऑन योर कीबोर्ड। आपके कीबोर्ड के ऊपर आपने वैसे ही स्क्रीन की तरफ देखना है, कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना। ठीक है जी, आपको ये देखें, आपको दोनों फिंगर्स को आपको बता रहा है पॉइंट करके। तो ये जो आपकी फिंगर है, जो आपकी ये रिंग फिंगर है राइट हैंड की, ये आपने ऊपर लेके जानी है। ठीक है जी, एल से ऊपर ओ की तरफ, और जो लेफ़्ट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है उसको आपने एफ़ से ऊपर टी की तरफ लेके आना है। ठीक है जी, प्रेस स्पेस टू कंटिन्यू कह रहा है जी। आप ट्राई करें जी टी लिखना, एफ़ वाली जो आप ऊपर थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाएंगे टी लिखा जाएगा। ठीक है, अब वो क्या करा जी, नाउ ट्राई टाइपिंग ओ विद राइट रिंग फिंगर। ये रिंग फिंगर राइट है, इसको ऊपर लेके जाएंगे जी, ओ लिखा गया। ठीक है जी, इस तरह आपने ये चीज़ देखनी। अब वो आपको जो है लेटर की ड्रिल की तरफ लेके आ गया। एफ़ लिखें, टी लिखें, स्पेस एफ़ टी स्पेस, ठीक है, एल ओ स्पेस एल ओ स्पेस। ठीक है, नीचे जो है ना आप उसकी जो हैंड बने हुए हैं उनकी तरफ देखते रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने कैसे लिखना है। ठीक है जी, इस तरह ये आपको वो प्रैक्टिस करवाएगा। ठीक है, ये आपने इस तरह एक्सरसाइज करनी है, कंप्लीट 5 मिनट की है। उसके बाद आपको वो लेके आ जाएगा वर्ड ड्रिल पे। ठीक है जी, वर्ड ड्रिल के अंदर वो क्या आपको वर्ड के थ्रू आपके जो वो जो है ना आपकी प्रैक्टिस करवाएगा। इसमें एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपको सिर्फ जो है ना वो ये नहीं कि आपको ये जो 2 हमने आज ऐड किए हैं ओ और टी उसकी प्रैक्टिस करवाएगा। वो जितने हम जो पहले हम कर चुके हैं ना एक्सरसाइजेज, उनमें से भी आपको वो देगा कीज़। ठीक है, ताकि आपकी थ्रू आउट जो है ना वो प्रैक्टिस हो सके। ठीक है जी, ये हो गया। ये आपने जो है वर्ड ड्रिल करनी है कंप्लीट। उसके बाद सेंटेंस ड्रिल आ जाएगी। ठीक है जी, इसके अंदर आपको वो सेंटेंस के अंदर जो है आपकी कंप्लीट जो है जो आपकी लेसन नंबर 4 तक कर चुके हैं उनका वो आपको वो ओवरव्यू देगा। एक तो आपकी जो न्यू जो आपकी कीज़ हैं ओ और टी वो भी क्लियर होंगी, और जो हमने पहले की हैं उनकी भी आपके साथ साथ प्रैक्टिस होगी। ठीक है जी, ये इस तरह से आराम। अच्छा, स्पीड जो है ना जो जब आप लर्नर हैं, जब आपने बिल्कुल न्यू स्टार्ट किया है, ठीक है, आपकी टाइपिंग पहले बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यह है ही नहीं, तो फिर आपने उस वक्त इसी सूरत में आपने क्या करना है, स्पीड नहीं लगानी। ठीक है, और स्पीड लगाएंगे तो फिर काम ख़राब होगा। बाकी आपको कोई भी इशू हो, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो। ठीक है जी, उसके बाद क्या है जी, प्रोग्रेस रिपोर्ट, वो रिपोर्ट हम देखते रहते हैं। पैराग्राफ ड्रिल आ गई जी। पैराग्राफ ड्रिल के अंदर फिर से वही चीज़ें हैं। ठीक है, चीज़ें वही हैं, लेकिन जब वो आपको इस तरह से बार बार आपको प्रैक्टिस करवाते हैं ना, तो इससे आपकी जो स्पीड है उसमें इजाफा होता है। ठीक है जी, टेस्टफुल, टेल्स, ठीक है, जूली ऑफर्स, देखो ना बार बार सेम वर्ड्स। ठीक है, सी फूड, फीस फॉर ऑल। ठीक है, अ टेलर, टैटू स्टोर्स। ये मतलब अब रैंडम से वर्ड्स हैं, ये आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या, टॉर्टाइज। ठीक है, टायर, इस तरह से। ठीक है, आपने इस तरह से आराम से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, देखो बार बार आपको वही वर्ड्स दिखवा रहा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है जी, जो न्यू हमने ख़ास तौर पे टी और ओ की जो प्रैक्टिस आपको ज़्यादा इसके अंदर करवा रहा है। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। उसके बाद टेक्स्ट ड्रिल आ जाएगी, ये भी उसी तरह से टेक्स्ट ड्रिल, जिस तरह अब पीछे पैराग्राफ थी, अब वो आपको टेक्स्ट दे रहा है। ठीक है, डिफरेंट आपको वर्ड उठा के यहाँ पे दे देगा, मतलब मीनिंगलेस चीज़ें होती हैं ये, इनका कोई आपको अगर आप इसका अगर आप चाहेंगे कि इसको आप ट्रांसलेट करें तो ट्रांसलेट ये नहीं होगा आपसे, ना आपको समझ आएगी क्या लिखा है। लेकिन ये क्या है जी, प्रैक्टिस है आपकी जो वर्ड्स की, आपके जो रैंडम वर्ड्स, क्योंकि जब आप टेस्ट देंगे PPSC का या कोई भी किसी भी कंट्री के अंदर आप टाइपिंग टेस्ट देंगे तो रैंडम चीज़ें आपको वो उठा के देते हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी ईजी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, तो ये आपने चीज़ देखनी है। ठीक है जी, ये आपने कंप्लीट करनी है।
तो लेसन नंबर 4 जो होगा वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहले भी मैंने बात कही है, बार बार कहता हूँ, जो एक लेसन है उसको एक दिन दें, टिका के दें। ठीक है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, बीच में वक्फे रहते रहें ताकि आपके हाथ भी ना थकें, आपकी उंगलियाँ भी दर्द। मेरी उंगलियों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता चाहे मैं 4 घंटे भी टाइपिंग कर लूँ, क्योंकि अब प्रैक्टिस हो गई है और पोस्चर सीधा होता है, सारी चीज़ों का आइडिया है। ठीक, किस तरह से टाइपिंग करनी है, किस तरह से याद रखने हैं। पहले भी अगर आप इस बारे में जो मेरी जो है ना ये प्लेलिस्ट जो है इसकी टाइपिंग कोर्स की, उसके अंदर सबसे जो पहली वीडियो उसको आप देखें, उसके अंदर मैंने इन चीज़ों के बारे में गाइड किया है और गाहे बगाहे साथ साथ भी करता रहता हूँ। तो इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह 4 दिन के अंदर 4 लेसन, और जो नेक्स्ट लेसन लेते हैं 12 तक हमने जाना, तो 12 दिनों में हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम जो 12 लेसन है वो अच्छी तरह से करें। ठीक है, और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो टाइपिंग टेस्ट की तरफ जाएंगे, उससे जो है हमारी जो प्रोग्रेस है उसका हमें आइडिया होगा कि हमने किस हद तक जो है हमने प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ आपको नेक्स्ट कल मिलेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।